बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करीमी कबाब की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट और टेस्टी तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले हम 600 ग्राम बोनलेस चिकन लेंगे। इनको इसलिए सबसे पहले छोटे पीसेस में करते हैं ताकि चॉपर मशीन में इसको जब डालें तो ये आसानी से चॉप हो जाए और चॉपर भी सही रहे। और इसी तरह हम इसके छोटे पीसेस करेंगे धो के, और इसमें से कोई भी हड्डी नहीं होनी चाहिए ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। माशाल्लाह से चिकन अच्छे से छोटे पीसेस हम निकाल लिए। अब इसे हम चॉपर मशीन में डालेंगे। 3 सब्ज़ मिर्च और चिकन डाल लेंगे, 2 मीडियम प्याज डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। और इसके साथ ही सूखा धनिया, सुरख मिर्च और नमक डाल देंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ और इस रेसिपी की जो जान है वो है क्रीम। 1 चम्मच हम इसमें क्रीम डालेंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड प्यारा सा मैसेज भी कर दीजिएगा और बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लग रही है। और ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से चिकन चॉप हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और प्लेट को अच्छे से दूसरी एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अपने हाथों पे आपने ऑयल लाजमी लगाना है वरना ये सारा चिकन ज़ाया हो जाएगा और चिपकता रहेगा। ये देखें ऑयल लगाने की वजह से ये चिकन नहीं चिपक रहा है। इसी तरह ये सारे हम कबाब बना लेंगे। जैसे चाहें आप कबाब बना सकते हैं, गोल शेप में, लंबाई में, चौकोर में, जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह इस लंबूतरे शेप में सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बन गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले 2 टमाटर, प्याज और 2 सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप साबित भी 3-4 दाने आप लहसुन अदरक के भी डाल सकते हैं और इसको 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से पकाना है। आपने इसको इतना नरम करना है कि इनके छिलके भी उतर जाएं और प्याज भी नरम हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये गल गए हैं। चूल्हे से उतार लेने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप इसको जूसर मशीन में डालेंगे और इसको खूब ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल ही अच्छा सा बहुत प्यारा सा इसका पेस्ट बन जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे ये आप आगे चलते जाएं। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। अब इसके लिए ये एक प्यारा सा पैन लेंगे, पैन में आप ऑयल डालें और आपने डीप फ्राई नहीं करना, आप इसी तरह थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसी तरह ही सारे कबाब रखते जाएं और आपने लाइट सा ही फ्राई करना है। ज़्यादा आपने नहीं पकाना वरना सारा इसके अंदर से जूस निकल जाएगा और कबाब सख्त हो जाएंगे जो कि खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसी तरह सारे कबाब को उलट पुलट करके आप इसी तरह ही ब्राउन कर लीजिएगा। कबाबों को चारों तरफ से आपने करना है। इसी तरह ये मुसलसल उल्टे पुल्टे करते रहना है और आप इस तरह पकाते जाएंगे और मीडियम लो फ्लेम पे पकाइएगा। अब हम इस सालन की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए सबसे पहले 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल में आपने ज़ीरा को लाजमी आपने भून लेना है। 1 चम्मच ज़ीरा लेंगे जो कि इसके बगैर ये ग्रेवी तैयार नहीं होती। और इसके बाद ही आपने इसमें ये सारा पेस्ट डाल देना है जो कि टमाटर प्याज के साथ हमने बनाया था। और अच्छे से लिक्विड सा इसको पेस्ट बना के डालें और इसको इसी तरह भी पकाते जाएं जब तक इसमें से ऑयल नहीं निकलता। तब आपने इसमें 1 चम्मच लाजमी तिक्का मसाला डालना है और इसमें सूखा धनिया जाएगा, सुर्ख मिर्च जाएगा और नमक भी जाएगा। और साथ ही 1 चम्मच हल्दी भी डाल दें। और ये मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी तरह ही इसको अच्छी सी भुनाई करेंगे। अच्छी भुनाई जब तक नहीं होगी तब तक सालन अच्छा सा तैयार नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च की वजह से सालन थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। और इसी तरह ही मुसलसल आप चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसके रेड कलर आ गया है और बहुत अच्छे से पक गया। अगर फ़र्ज़ करो किसी के पास कश्मीरी नमक नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर रेड कलर का आप ऐड कर सकते हैं। ये ग्रेवी रेड कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है। कोशिश करें कि कश्मीरी मिर्च आपको मिल जाए, आप वो लाजमी डालें। अब हम इसमें 1/2 कप दही डालेंगे और इसको खूब अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसमें कबाब डाल देंगे जो कि हमने फ्राई किए थे।
ये देखें माशाल्लाह से इसको अब हम इसमें डालेंगे और साथ ही हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे। और ये आप जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे वही ऑयल भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हाफ कप पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से ये अंदर तक पक जाए और ग्रेवी भी कच्ची ना रहे और कबाब भी कच्चे ना रहे। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी ये ग्रेवी तैयार भी हो गई है और कबाब भी अंदर तक पक गए हैं। और अब इसमें से कोई कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी आपको। अब इसमें हम एक पैक पूरा मलाई पैक डालेंगे और इसको कम से कम 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। दम पे रखने से पहले आप इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया और इसके बाद आप अजवाइन डाल देंगे थोड़ी सी। 1 चम्मच अजवाइन डालने के बाद अब हम इसमें से ज़ीरा और सौंफ का पाउडर डालेंगे। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इसमें चेक कर लीजिएगा। इसको 5 मिनट दम देने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जब तैयार हो गया। इसका मसाला भी दम में बहुत अच्छे से जज्ब हो गया और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस क्रीमी कबाब को आप रोटी के साथ या आप तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।